हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में हम अपने टॉपिक टेंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। टेंस टॉपिक को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप लोगों को एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, हमारा वीडियो देख रहे हो, तो आप टेंस सीखना चाहते हैं तो हमारी जो शुरू से कक्षाएं हुई हैं टेंसेस की, वहाँ से प्रारंभ कीजिए। उसके बाद में ये वीडियो देखिए, आपको टेंसेस बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया, आसानी से आपको समझ में आएगा। आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो और हमारे वीडियोस देख रहे हो और पसंद कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आज का अपना टॉपिक है वो प्रारंभ करते हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो अपना टेंस चल रहा है। टेंस में अपन बात करें तो टेंस में अपन ने 2 टेंस कंप्लीट कर लिए हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। ये अपन ने पूर्णतया कंप्लीट कर लिए हैं। और आगे की बात करें तो अपने पास आज अपन जिस टेंस की बात करने वाले हैं वो टेंस है अपने पास फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की बात करें तो इसके भी अपन जैसे प्रेजेंट के पढ़े थे, पास्ट के पढ़े थे, वो चारों रूप पढ़ेंगे, चारों प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट, अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। हर टेंस की अपन ने हिंदी में पहचान पढ़ी है, पहचान देखी है, तो अपन बात कर लेते हैं कि हिंदी में जो पहचान होती है इसकी वो क्या होती है। तो इसकी हिंदी में जो पहचान होती है वो होती है गा, गी और गे। ये अपने इसकी हिंदी में पहचान होती है, यानी जिन हिंदी वाक्य के अंत में आ जाते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। बात करते हैं इसकी सहायक क्रियाओं की, तो इसमें 2 सहायक क्रियाएं होती है भाई। 2 सहायक क्रियाएं कौन सी होती हैं? विल या शैल होती है। अब बात करते हैं कि जिस वाक्य में अपने पास डबल सहायक क्रियाएं होती हैं, 2 सहायक क्रियाएं होती हैं, ज़्यादा होती है, वहाँ पे अपन अलग अलग कर्ताओं के साथ उनका प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी अपन अलग अलग करेंगे, लेकिन इस टेंस में अपन एक वचन बहुवचन वाला नियम नहीं लगाने वाले हैं। हम बात करते हैं कि टेंसेज में आई और वी के साथ आपको शैल का प्रयोग करना है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, बाकी ऑल अदर सब्जेक्ट्स, ऑल अदर सब्जेक्ट्स के साथ आपको विल का प्रयोग करना है, चाहे आपका कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो। और ये जो शैल का प्रयोग होता है वो अपन आई और वी के साथ करेंगे। अब बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन दोनों को अपन मॉडल के रूप में भी पढ़ते हैं। इन दोनों को अपन मॉडल के रूप में पढ़ते हैं और वहाँ पे भी अपन इसका प्रयोग है ना, जब मॉडल पढ़ेंगे तब आप लोगों को अच्छे से समझा देंगे। पहले अपन बात कर लेते हैं अपने इसकी। अब बात करते हैं इनके साथ जो विल और शैल होता है, इनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस टेंस के रूल्स की बात करें तो अपने पास जो सिंपल वाक्य का रूल होता है, यानी जो तरीके होते हैं बनाने के एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, तो सिंपल वाक्य का जो रूल होता है वो बता देते हैं आप लोगों को। सिंपल वाक्य का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब है सब्जेक्ट आ जाएगा, विल शैल में से एक आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव वाक्य की। जो इसका नेगेटिव वाक्य होता है वो नेगेटिव कैसे बनेगा, तो हमने अपने पीछे के वीडियो में, पीछे की जो जितनी भी कक्षाएं हैं उसमें हर एक वाक्य में अपन ने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगाने से वाक्य नेगेटिव बन जाता है। तो इसमें सहायक क्रियाएं कितनी है? 2 विल और शैल। तो मैं यहाँ पे विल और शैल के बाद में क्या लगा देता हूँ? नोट लगा देता हूँ। तो वाक्य हो गया आपका नेगेटिव और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अब बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव की। तो ये इंटेरोगेटिव कब बनता है इसके बारे में बहुत बात हो गई है, फिर भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लिखेंगे तो वाक्य अपना नेगेटिव बन जाता है। इसमें क्या होता है, जब अपन इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें से हटा के लिख देंगे शुरू में, और इसमें केवल इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सिंपल वाक्य में से। तो हेल्पिंग वर्ब वो यहाँ पे आ जाएगी विल और शैल। अब बच गया क्या? ये सब्जेक्ट। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क। अब बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो या तो इस वाक्य में से जो ये नियम बनाया है इसमें से हेल्पिंग वर्ब इससे पहले लिख दो, या जो इंटेरोगेटिव बनाया है, मैं यही बता रहा हूँ सभी वीडियोज में कि इंटेरोगेटिव जो बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगा देना है। तो अपना जो नियम बनेगा वो क्या बनेगा? विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लगा देना है?
नोट लगा देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क आ जाएगा। ये हो जाते हैं अपने पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियम और रूल्स। अब बात करते हैं इसके आगे की। तो सभी टेंसेस के अपन ने क्या पढ़े हैं, सभी टेंसेस के अपने यूजेस पढ़े हैं कि कहाँ कहाँ पे अपने कौन कौन से टेंस का प्रयोग होता है। हम इस टेंस की बात कर लेते हैं। तो इस टेंस के जो उपयोग है, इस टेंस के जो प्रयोग है वो कहाँ पर होंगे। तो इसकी कुछ एडवर्ब्स हैं भाई, एडवर्ब्स जिनके साथ आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। अब वो एडवर्ब कौन सी है, जैसे एक अपने पास होती है टुमारो, एक हो गई टुमारो। उसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट प्लस टाइम। नेक्स्ट प्लस टाइम का मतलब यही होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, etc जितने भी होते हैं। इसके अलावा मैं बता देता हूँ नेक्स्ट के साथ क्या हो सकता है। नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट जनवरी हो सकता है, नेक्स्ट फरवरी हो सकता है, नेक्स्ट मंडे हो सकता है, नेक्स्ट संडे हो सकता है, नेक्स्ट आवर हो सकता है, नेक्स्ट मिनट हो सकता है, नेक्स्ट बर्थडे हो सकता है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट के प्लस कोई भी टाइम हो, आपको उसमें कौन से टेंस का प्रयोग करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। एक और होता है, वो होता है अपने पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉलोइंग प्लस टाइम, फॉलोइंग प्लस टाइम। और इसका भी एग्जांपल यही होता है, जैसे फॉलोइंग डे हो सकता है, फॉलोइंग मंथ हो सकता है, फॉलोइंग ईयर हो सकता है, फॉलोइंग जनवरी हो सकता है, फॉलोइंग फरवरी हो सकता है, फॉलोइंग मंथ हो सकता है, फॉलोइंग यानी फॉलोइंग वीक भी हो सकता है। यानी फॉलोइंग के साथ कोई भी आपके पास टाइम हो तो वो वाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनता है। अब बात करते हैं इसके आगे की और कहाँ पे होता है। तो मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे, तो मैंने एक एडवर्ब लिखवाए थे, इन प्लस पास्ट टाइम। इनके साथ कोई भी पास्ट टाइम हो तो वहां पे इसमें अपन लिखेंगे इन प्लस फ्यूचर टाइम। इन प्लस फ्यूचर टाइम का अगर मैं अपन एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, तो जैसे इन नेक्स्ट जनवरी, नेक्स्ट जनवरी, इन नेक्स्ट मंथ, यानी कहने का मतलब है इनके साथ कोई भी फ्यूचर टाइम हो वहां पे आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। इसके अलावा बात करें तो अपने पास कोई फ्यूचर दर्शाने वाला वाक्य हो, फ्यूचर एडवर्ब शोइंग, एडवर्ब्स शोइंग फ्यूचरिटी, फ्यूचर, उसके साथ आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। ये हो जाते हैं आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान या एडवर्ब जिनके साथ आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। आगे बात करते हैं अपने पास इनके एग्जांपल्स के बारे में, यानी जितनी भी एडवर्ब लिखे हैं हमने यहाँ पे, उन सभी एडवर्ब के साथ आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, कि एग्जांपल कैसे आएंगे आपके पास या एग्जांपल कैसे बनाने होते हैं, तो वो बात करते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, एक एग्जांपल लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई स्पेस पे योर मनी नेक्स्ट मंथ। मैंने एक वाक्य लिखा, बहुत ही आसान भाषा में लिखा है एग्जांपल, आई पे योर मनी नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ का मतलब होता है नेक्स्ट प्लस टाइम आया है, और नेक्स्ट प्लस टाइम आया है तो इसका मतलब है आपके पास कौन से टेंस का प्रयोग होने वाला है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होने वाला है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कब बनता है, हमने शुरू में बता दिया है कि विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो आपका वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का बन जाता है। तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे, इसको क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसमें नेक्स्ट प्लस टाइम आया है। अब इसमें अपने पास विल आएगा कि सेल आएगा, तो इस बारे में अपनी बात हो गई है कि आई और वी के साथ आपको सेल का प्रयोग करना है। तो मैं यहाँ पे आई के साथ सेल लिख देता हूं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देता हूं, तो वाक्य हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, तो जैसे सी फिनिश हर वर्क टुमारो। तो इसमें क्या आया है कि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बनेगा, तो इसमें बनेगा क्यों, क्योंकि इसमें टुमारो आया है, और टुमारो आया है तो अपने पास टेंस होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट कब बनता है, विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो सी के साथ क्या आएगा, सी के साथ आएगा विल, और फिनिश है वो जो ब्रैकेट में होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है उसने, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
नेक्स्ट अगर एग्जांपल बनाए तो जैसे माय फादर वेक अप इन नेक्स्ट आवर, यानी मेरे पापा सोए हुए हैं तो क्या करें, माय फादर वेक अप इन नेक्स्ट आवर, कि अगले 1 घंटे में मेरे पापा उठ जाएंगे। अब इसमें एक बात और बताएंगे आप लोगों को, वो अपनी थोड़ी सी एक बार पहले ये एग्जांपल सॉल्यूशन कर लेते हैं। फादर है यानी कहने का मतलब आई और बी के अलावा आपको आई और बी के अलावा सभी के साथ आपको विल का प्रयोग करना है, तो मैंने यहाँ पे विल लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब एक बात और बताते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे माई मदर मीट माई टीचर्स फॉलोइंग डे। मैं फॉलोइंग से नहीं बनाया तो अब ये फॉलोइंग से बना देते हैं, और फॉलोइंग डे यानी फॉलोइंग के साथ कोई भी टाइम दिया हुआ है तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। तो माय मदर मीट माय टीचर्स फॉलोइंग डे, फॉलोइंग आ गया है तो इसका मतलब हो गया वाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट कब बनेगा, जब आप विल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तब आपका वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाता है। तो मैं इसमें माय मदर आया तो मैं यहाँ पे विल कर देता हूँ, और मीट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो मैं लिख देता हूँ। इसके बाद में बात करते हैं तो जैसे स्पेस यू और पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट चलो इन एक बार इन वाला अलग समझाएंगे, इन नेक्स्ट मंडे। अब मैंने एग्जाम्पल वो इन वाला अलग से समझाते हैं क्योंकि इसमें समझ नहीं आएगा। विल यू, इसके बाद सॉरी बोल गया कि स्पेस दे रखा है, कर्ता दे रखा है, स्पेस दे रखा है, इसका मतलब है लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क है, इंटेरोगेटिव है। इस कर्ता से पहले खाली जगह है मतलब इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव कब बनता है, जब आप कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके अकॉर्डिंग आएगी विल। तो मैंने यहाँ पे लिख दी विल, और कर्ता के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो, तो अपने पास जो ब्रैकेट में है वो पार्टिसिपेट दे रखा है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले से दे रखी है और वाक्य हो जाता है कंप्लीट। ये क्या होता है, विल यू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट नेक्स्ट मंडे, क्या तुम अगले मंडे को कॉन्टेस्ट में भाग लोगे, ये हो जाता है इसका हिंदी अर्थ। चलो एक दो एग्जांपल और बनाते हैं इन वाले और उसके बाद आगे देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं अपन यहाँ पे और इस टेंस को कंप्लीट करते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा टेंस नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत आसान टेंस है। और अपने सारे टेंसेस वैसे भी मैंने आसान भाषा में समझा दिए, और ये टेंस की क्लास लेने के बाद आपको मुझे नहीं लगता कोई समस्या आने वाली है। वैसे भी स्टूडेंट लाइफ में जितना सीख सकते हो सीख लो। नेक्स्ट बताते हैं पहले एग्जांपल और उसके बाद स्टूडेंट की बात चलेगी तो एक बात भी बताएंगे आप लोगों को। माय फादर रिटायर इन 2024। अब एक नॉर्मल बात लिखी है मैंने कि इनके साथ फ्यूचर टाइम आया है तो इसका मतलब वाक्य हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं यही बात आपको पास्ट इंडेफिनिट में समझाने वाला था। अगर मैं यहाँ पे 2021 कर देता हूँ तो आपका टेंस परिवर्तन हो जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, 2024 दे रखा है, इसका मतलब फ्यूचर की बात है, और फ्यूचर की बात है तो आपको इसमें कौन से टेंस का प्रयोग करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कब बनता है, जब आप विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। तो माय फादर एक विल है, माय फादर के साथ क्या आएगा, विल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट की बात करते हैं तो जैसे ओवर स्कूल विजिट जयपुर इन नेक्स्ट 2 वीक्स। वाक्य हो गया बहुत ही आसान भाषा में, इन प्लस नेक्स्ट 2 वीक्स, यानी अगले 2 सप्ताह में हमारा विद्यालय वो जयपुर का भ्रमण करेगा। तो वाक्य हो गया आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट कब बनेगा, जब आप विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। तो स्कूल के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विजिट।
तो वाक्य हो गया आपका कंप्लीट और ये टेंस हो गया आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं अपने आगे की। तो थोड़ी देर पहले बताए थे ना कि स्टूडेंट के बारे में एक बात बताएंगे। तो जिंदगी में हमेशा आप लोगों को स्टूडेंट बन के रहना है। स्टूडेंट जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में अपन जितना सीख सकते हैं वो अपन पूरे जीवन में कभी नहीं सीख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि आपको अगर कुछ सीखना है तो जिंदगी भर आपको एक स्टूडेंट बने रहना है, एक विद्यार्थी बने रहना है। विद्यार्थी में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप हर किसी से सीखते हो। एक छोटी से छोटी चीज़ जो होती है उससे आप सीख सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ज़िंदगी में हमेशा स्टूडेंट बने रहना। मैं भी लोगों से सीखता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं अंग्रेजी का ज्ञाता हूँ, नहीं, मैं अंग्रेजी के बारे में सीख रहा हूँ और मेरे से जो कम जानते हैं मैं उनको सिखा रहा हूँ। बस मैं भी यही सोचता हूँ अपने जीवन में। बस आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में नई क्लास लेकर आप लोगों के लिए आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।